देखिए, द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण से भी अधिक सशक्त तैयारी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या लगभग बराबर है, 121, 122। द्वितीय चरण में जो जिले हैं जहां मतदान होना है वो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है। भारत नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर 7 जिले अवस्थित हैं। इसके अलावे वेस्ट बंगाल से जो हमारे राज्य की सीमा लगती है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वहाँ पे चुनाव है द्वितीय चरण में। वेस्ट बंगाल के अलावे झारखंड से हमारी सीमा लगती है, उसमें भी चुनाव है। भागलपुर, जमुई, बांका वगैरह वगैरह जो बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे झारखंड से हमारी सीमा लगती है। अच्छी खासी हमारी एरिया सीमा है, सीमा की लंबाई है जहाँ पे हमारा झारखंड से सीमा लगता है। नवादा हो गया, जमुई हो गया, फिर गया, औरंगाबाद, रोहतास वगैरह वगैरह, भभुआ वगैरह। उसके बाद यूपी से भी कुछ सीमाएं लगती है, वहाँ पे चुनाव है। हालांकि यूपी सीमा वाले कुछ एरिया पे चुनाव हो चुका है, बक्सर वगैरह में, बट बगहा, बेतिया की सीमा यूपी से लगती है, वहाँ पर चुनाव है। तो इन सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के साथ उन राज्यों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ लगातार वार्ता हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बार विभिन्न स्तरों पर बैठक हुई है। चुनाव आयोग के स्तर पर हुई है, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हुई है, मेरे स्तर पर हुई है। तो सभी प्रकार के समन्वय एवं सहयोग उन सभी सीमावर्ती राष्ट्र एवं राज्यों से प्राप्त कर ली गई है। सभी अपने अपने जो विहित कर्तव्य हैं भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित, सभी अपने अपने कर्तव्य बखूबी से निभा रहे हैं। चाहे सीमावर्ती राज्य हो, नेपाल की सीमा पर हमारा एक अलग व्यवस्था है। उसमें हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन कमेटी, बीडीसीसी बोलते हैं, उसकी ऐसे भी मीटिंग होती रहती है। तो उसमें जो सीडीओ है वहाँ पे, जो नेपाल में है, जो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उसे नेपाल में सीडीओ बोलते हैं। तो वहाँ सीडीओ और वहाँ का जो काउंटर पार्ट है हमारे एसपी का, उन सबों के साथ कोऑपरेशन बैठक समय समय पर किया गया है। हर प्रकार के सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की गई है, सहयोग मिल भी रहा है। और चुनाव आयोग के आदेशानुसार 72 घंटे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर देना है, तो सीमाएं सील कर दी गई हैं कल से ही। जो इंटर स्टेट बॉर्डर है उसके लिए 72 घंटे नहीं है, उसके लिए 48 घंटे हैं। तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो तीनों राज्यों से है वो भी सील हो जाएगी आज। और जो सीमावर्ती राज्य हैं उस पर मिरर चेक पोस्ट लगाना, जैसे हमको भी चेक पोस्ट लगाना है अपने क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, और उसका कोरेस्पॉन्डिंग दूसरे साइड में भी उन राज्यों को भी चेक पोस्ट लगाना है। वहाँ का भी बल रहेगा, यहाँ का भी बल रहेगा, संयुक्त रूप से चेकिंग होगी। किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों, अवैध पदार्थों का गमनागमन न हो, इसके लिए चेक पोस्ट लगाए गए हैं। किसी प्रकार के मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए, चाहे वो पैसे हो, शराब हो, इस प्रकार के किसी भी प्रकार का, नारकोटिक ड्रग्स हो, इस प्रकार के किसी भी चीज़ का आगमन नहीं हो बिहार राज्य की सीमा के अंतर्गत। इसके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। ये तो हो गई कि बाहर के जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनसे सहयोग। राज्य के अंतर्गत आपने देखा होगा प्रथम चुनाव में काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव रहा। हर बूथ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी, हर बिल्डिंग पर 1500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती प्रथम चरण में की गई थी। इस चरण में उससे भी 150 अधिक कंपनियां लगाई जा रही हैं, 1650 कंपनियां लगाई जा रही हैं इस चरण में। और इसके अलावे जो हमारा राज्य का जो भी पुलिस बल है वो सभी पुलिस बलों को मोबिलाइज करके कल शाम तक सभी 22 जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है जहां द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। उनका प्रशिक्षण, उनकी ब्रीफिंग वगैरह वगैरह चल रहा है। उन बलों को शामिल करते हुए अभी पेट्रोलिंग, रूट मार्च वगैरह वगैरह, एरिया डोमिनेशन वगैरह की कार्रवाई की जा रही है।
तो सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। जो कुछ दियारा क्षेत्र हैं कहीं कहीं पे, उसमें पेट्रोलिंग की जा रही है, हॉर्सेस की व्यवस्था की गई है, उसमें अश्वारोही दस्ता प्रतिनियुक्त किया गया है और सभी अश्वारोही दस्ता पहुंच गया है और पेट्रोलिंग कर रहा है। अभी अभी हमें बगहा जिला से वीडियो मिला है कि वहाँ पिपरासी थाना के दियारा क्षेत्र में हमारी हॉर्स पेट्रोलिंग चल रही है। तो हॉर्सेस की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे वाहन नहीं चल सकता है, जहाँ पे काफ़ी विस्तृत दियारा क्षेत्र है, रिवराइन बेल्ट है, उसमें हॉर्स पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावे जो सीएपीएफ बूथ पे रहेंगे, उसके अलावे भी हमें सीएपीएफ की कंपनियां उपलब्ध हैं, जिससे हम एरिया डोमिनेट करेंगे। जो दुरूह क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पूर्व में नक्सल प्रभावित रहा है, उन सभी इलाकों को डोमिनेट करने के लिए, जो अपराधग्रस्त क्षेत्र है, उन सभी इलाकों को डोमिनेट करने के लिए हमें अलग से कंपनियां उपलब्ध है, जिसको हम बूथ पे नहीं करेंगे बल्कि एरिया डोमिनेट करने के लिए करेंगे। हमारे बिहार सैन्य पुलिस जो पहले था, जिसको भी बीसैप बोलते हैं, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, इसकी लगभग 100 कंपनियां इलेक्शन में तैनात की गई हैं, सभी वहाँ पहुँच गए हैं। प्रत्येक बूथ पर करीब 45,000 से अधिक होम गार्ड्स और जिला पुलिस के जवान सिर्फ मतदाताओं को पंक्तिबद्ध कराने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, वो सब वहाँ पे पहुँच गए हैं। भारी संख्या में हमारे जिला पुलिस के भी जवानों को मोबिलाइज करके द्वितीय चरण के चुनाव को संपादित करने के लिए भेजा गया है। तो ये सभी प्रकार के बल कल शाम तक 100% वहाँ पे रिपोर्ट कर गए हैं। अब उनकी ट्रेनिंग, उनका रेंडोमाइजेशन कार्यक्रम, उनको कमान निर्गत करने की कार्रवाई वगैरह की जा रही है। इसके अलावे हम लोगों का जो सर्विलांस के लिए पूर्व से जो व्यवस्था की गई है, एसएसटी जिसको बोलते हैं, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वो सभी